अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। 2 मीटर फैब्रिक में हमें 45 लंबाई की कुर्ती बनवानी है। तो देखिए किस तरह से हम पहले 45 लंबाई का एक पैनल अलग कर लेंगे जो बैक पैनल होगा, और इस तरह से पहले हम बैक पैनल की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पैनल को हम थोड़ा डिज़ाइनर बनवाएंगे, तो आपको मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी एंड में, तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल पर। तो इसी तरह से हम बैक पैनल की कटिंग कर लेंगे और शोल्डर लाइन हम रखेंगे 7.5, आर्म होल रखेंगे 7.5। इस तरह से दोनों को एक साथ जोड़ देंगे और फिर इस तरह से हम चेस्ट लाइन की नापेंगे। तो हम 40 चेस्ट लाइन है हमारा, उसमें 1 इंच की लूजिंग रखते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे और इसी तरह से एक यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और उसके बाद हम वहाँ से लेंगे कमर 7.5 पर वेस्ट लाइन। तो वेस्ट लाइन उसके बाद हम यहाँ से रखेंगे 15 पर, 15 पर हमारी हिप लाइन। तो हम इस तरह से नाप लेकर वेस्ट लाइन को गिनेंगे। तो वेस्ट लाइन है हमारी 36, उसका फोर्थ हुआ 9, उसमें 1 इंच की लूजिंग रखते हुए हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। उसके बाद हिप लाइन है हमारी 46, उसका चौथा हुआ 11.5, तो उसमें हम प्लस 1.5 करते हुए 13 इंच का नाप ले लेंगे और इसी तरह से दोनों लाइन को जोड़ देंगे। और इसी तरह से हम 3 इंच की विड्थ रखते हुए नेक को 3 इंच का, और लंबाई में भी 3 इंच, हाफ इंच शोल्डर डाउन करते हुए लंबाई और चौड़ाई में 3-3 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे। और ये हो गया हमारा बैक नेक राउंड। और इसी तरह से हम इसे राउंड में ड्रॉ कर लेंगे और इसी तरह से आर्म होल को भी हम इस तरह से शेप देते हुए बैक पैनल की कटिंग कर लेंगे। और जो बचा हुआ फैब्रिक है उससे इसी तरह फोल्ड करते हुए 1-1 इंच के स्ट्रिप को हम छोड़ते हुए जो बैक पैनल है उसे उसके ऊपर बिछा देंगे। तो ये 1-1 इंच के हम स्ट्रिप छोड़ते हुए फोल्डेड वाले हिस्से में इसी तरह से बैक पैनल को फ्रंट पैनल के ऊपर इसी तरह से रखते हुए मेज़रमेंट कर लेंगे। तो जिस तरह से हमने जो 1-1 इंच की पट्टी फोल्ड की है उसमें प्लेट बनेगी, वो आपको सिलने के बाद नज़र आएगी। ये हिप लाइन, वेस्ट लाइन इसी तरह मार्क करते हुए हम ऊपर से शोल्डर के पास से नाप लेंगे। तो ये आ रहा है हमारा 10 इंच, तो हमें 10 इंच की स्ट्रिप इसमें जॉइन करनी होंगी। तो ये हमारा लंबाई में फिर फ्रंट पैनल निकल कर आएगा। तो ये इसी तरह से हमने मेज़र कर लिया है। तो जो बचे हुए कपड़े में से हमने स्ट्रिप कट कर ली है, जो हम आड़े में इसे फ्रंट पर जोड़ेंगे, सामने से फ्रंट वाले हिस्से में इसी तरह से हम रखते हुए जॉइन करके फिर इसी तरह से फ्रंट पैनल को अलग कर लेंगे। और जो आर्म होल या फिर नेक की कटिंग है वो हम सिलने के बाद करेंगे। इसी तरह से हमने इसे साइड से अलग कर लिया है और यहाँ से हम कमर की नाप लेंगे। तो ये हमारा 15 इंच पर 15 पर हम इस तरह से एक निशान बनाकर इसी तरह से यहाँ से एक प्लेट बनवाएंगे। तो चलिए इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग करते हैं। चलिए अब हम तो इस तरह से जो बचा हुआ फैब्रिक है इसे फोल्ड करते हुए हम इस तरह से आर्म होल का नाप लेकर 3 इंच का डाउन रखते हुए इसी तरह से स्लीव्स को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा राउंड है 12 तो उसमें 6 हाफ होकर एक एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हम इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे और फिर स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। और सामने से भी हम एक स्लीव्स में पट्टी जॉइन करेंगे जो मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से एक स्ट्रिप कट कर लेंगे। जो ये खड़ी लाइन है और जो ये स्लीव्स है ये आड़ी लाइन, तो इस तरह से एक डिज़ाइन बनकर हमारा रेडी हो जाएगा। तो अब चलिए प्लेट बनाते हैं। तो सिलते हैं। जो फ्रंट वाला हमारा हिस्सा है उसे लेकर हमने जो ऊपर से नाप लिया था 15 तक, उस मार्क के ऊपर एक प्लेट बनवाएंगे। इसी तरह से प्लेट बनवाने के बाद फिर हम उसमें उसके ऊपर जो कटिंग वाला जो पार्ट है जो हमने एक्स्ट्रा जोड़ना है उसे जोड़ेंगे। तो पहले हम प्लेट बनवा लेंगे, उसके बाद इस तरह से कुछ इस तरह से लुक आएगा आपके
फ्रंट वाली साइड का। तो उसके बाद हम जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया था उसे जॉइन कर लेंगे और फिर इसके बाद हम फोल्ड करते हुए नेक का 7 इंच का मार्क करते हुए, और हमने चौड़ाई में रखी थी 3 इंच की स्लीव्स, जो बैक में भी थी फ्रंट में भी हम 3 इंच वाला बॉक्स बनाकर ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से ये हमारा फ्रंट नेक बनवा लेंगे। तो ये फ्रंट नेक की हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए हम नेक बनाते हैं। तो इस तरह से हमें नेक को भी बनवाना है। तो ये हमने स्ट्रिप कट की है फ्रंट में और बैक में, इस तरह से स्ट्रिप कट करके हम राउंड नेक बनवा लेंगे और फिर शोल्डर लाइन जोड़ेंगे। तो हम इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए इसी तरह से शोल्डर जोड़ेंगे। तो जो हमारा शोल्डर जॉइंट आता है और जो ख़राब दिखता है वो नहीं दिखेगा, बहुत ही फिनिशिंग में हमारी ये शोल्डर लाइन जुड़ जाएंगी और नेक भी बहुत ही फिनिशिंग में नज़र आएगा। तो देखिए इस तरह से हमने बहुत ही सफाई से शोल्डर लाइन जोड़ लिया है, नेक बनवा लिया है। इसी तरह से हम स्लीव्स भी रेडी कर लेंगे। जो हमने स्ट्रिप पट्टी कट की थी उस तरह से एक डिज़ाइन भी रेडी हो जाएगा और स्लीव्स की लंबाई भी निकल आएगी। तो देखिए हमारे स्लीव्स इसी तरह से स्ट्रिप लगवा कर हम रेडी कर लेंगे और फिर इसके बाद हमने स्लीव्स को जॉइन कर लिया है और चाक बनवा लिए हैं। तो ये हमारी कुर्ती की फाइनल लुक है। आई होप आपको पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।